आज हम आप लोग को बेटा बताएंगे हेनरी के नियम से संबंधित जानकारी। क्या है हेनरी का नियम और हेनरी के नियम कहाँ लागू होता है, उससे संबंधित हम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम बता दें बेटा, एक किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो हर गैस, कुछ ऐसे गैस होते हैं द्रव में घुलते नहीं हैं और कुछ गैस घुल जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, जल में नहीं घुल पाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बहुत से ऐसी गैसें हैं जो द्रव में घुल जाती हैं, यानी जल में घुल जाती हैं। उसी से संबंधित हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया था, और इस नियम को जानने के लिए सबसे पहले हम विलेयता के विषय में जानेंगे। क्या होता है विलेयता? विलेयता क्या होता है, आइए हम उसको परिभाषा के विषय में आपसे अवगत करा दें। परिभाषा है विलेयता की, देखो बेटा, हम विलेयता की परिभाषा लिख दिए प्यारे बच्चों। क्या है विलेयता? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, क्या है विलेयता की परिभाषा? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और जैसे विलेयता की स्थिति है, अगर हेनरी नामक वैज्ञानिक ने जो बताया था, वह गैस का द्रव में विलेयता से संबंधित बातों के विषय में बताया था। और गैस का द्रव में विलेयता के सबसे संबंधित जानकारी के लिए हमें अवशोषण गुणांक से संबंधित जानकारी रखनी होगी। जिसमें अवशोषण गुणांक का मात्रा ज़्यादा होगा, विलेयता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको जानने के लिए अवशोषण गुणांक के विषय में जानना होता है। आइए हेनरी का नियम है क्या, इसके विषय में बता दे बेटा। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि स्थिर ताप पर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। फिर से सुन लीजिए, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ है यम पदार्थ है, यहाँ पी प्रेशर दाब है, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी प्रेशर का मान जितना बढ़ेगा
उतना ही पदार्थ की विलेयता उसमें ज़्यादा होगी, यानी पदार्थ की मात्रा उतनी ज़्यादा घुलेगी। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए बेटा हम यहाँ पर हटाकर एक बराबर कांस्टेंट लगा दिए, यानी यह यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी को हम यम इक्वल टू के पी लिख दिए। यहाँ पर यम और के पी से संबंधित आपको जानकारी बता दें कि यम क्या है के और पी। यम जो होता है घुली हुई गैस की मात्रा है, कहाँ? द्रव में, यानी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है यम, और पी जो है यह गैस का दाब है स्थिर ताप पर, साम्य स्थिति में। यहाँ साम्य स्थिति भी हो सकता है बेटा, स्थिर ताप पर गैस का जो दाब है वह पी है, के यहाँ समानुपाती नियतांक है, और यही हेनरी का नियम है बेटा। हेनरी ने बताया था कि दाब का मान जितना बढ़ेगा गैस की विलेयता द्रव में उतनी ही ज़्यादा होगी। यही है हेनरी का नियम।